is used to heat 1.5 kg of water at 40 degrees Celsius to its boiling point. Calculate the time in which the water starts to boil and specific heat capacity is 4200 जूल। हमको पूछा क्या यहाँ पे टाइम में और पावर दिया हुआ है। तो देखो पावर हमको दिया हुआ है दैट इज 1000 वॉट। तुमको बोला क्या एक हीटर है जिसका पावर 1000 वॉट है और वो क्या कर रहा है हीट कर रहा है कितने मास ऑफ वाटर को 1.5 kg ऑफ वाटर को। और कैसे चेंज कर रहा है वो चेंज θ1 40 डिग्री सेल्सियस से फाइनल टेम्परेचर θ2 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो चेंज इन टेम्परेचर जो बनेगा वो कितना बनेगा 60 डिग्री सेल्सियस का बनेगा। कैलकुलेट द टाइम इन विच द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। हमको उसका टाइम ढूंढना है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे दी हुई है 4200 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अब एक चीज याद रखना है बच्चा कि इसमें कभी कभी नहीं दिया होता है तो आपको पानी का याद रखना है। अगर किलोग्राम में हो तो 4200 होता है और वही अगर ग्राम में हो तो 4.2 होता है। तो सबसे पहले पावर वाला जितने भी सम्स होते हैं सबसे पहले हम एनर्जी निकालते हैं। तो पावर इज इक्वल टू हीट एनर्जी अपॉन टाइम। तो हीट विल बी व्हाट पावर इनटू टाइम। तो पावर कितना है हमारे पास 1000 वॉट और समय तो हमको ढूंढना है। तो यहां से ये चीज तो मिल गई। इसको बोल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 हीट एनर्जी इज इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा होता है। तो हीट की वैल्यू में यहां से पुटअप कर दो। मास हमको दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 1.5। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें वो कितनी है 4200 एंड चेंज इन टेम्परेचर कितना है वो 60 डिग्री सेल्सियस का है। तो टाइम जो होगा वो 1.5 इंटू 4200 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 1000। ये 0 और ये 2 0 कट हो गए। टाइम विल बी व्हाट 15। तो इसको डिवाइड बाय 10 लिख दो। ये 42 और ये 6। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 3 3 जा 9 और ये 49 इंटू 2। तो 2 9 जा 18 एंड 2 4 9 4 जा 36 प्लस 1 37। तो 378 सेकेंड्स लगेंगे। कितने लगेंगे 378 सेकेंड्स इसका आंसर आएगा। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4 का सेकंड। तो हमको मास ऑफ मर्क्यूरी ऑफ 400 ग्राम whose specific heat capacity is 0.14 is heated by a power of 200 watt for a 1 minute and 40 seconds. If the initial mercury is heated, mercury is at 0 degrees Celsius, mercury that is 400 gram whose specific heat capacity C is 0.14 joule per gram per degree Celsius is heated by a power of 200 watt for the time of 1 minute and 40 seconds. So here they want to say as they heated the mercury by 100 for 100 seconds. If initially at mercury is at 0 degree Celsius, θ1 is 0 degree Celsius and you need to find a θ f. Same question, if you have a power you need to find an energy and the formula for that is P is equal to h by T. So heat energy is equal to power into time. Your power is given to you that is 200 watt and the time by which it is heated is 100 seconds. So it will be 20,000 joule. This will be the equation number 1. Now second, heat energy is equal to mc delta theta is there and heat is given to you as 20,000 and mass is 400 gram. Specific heat capacity is given, yes, that is 0.14 and change in temperature. Here what we are doing, we are heating, right? We are heating, so for the heating purpose the temperature will rise and the final temperature will be more, that is theta f minus 0 degree Celsius. तो बच्चा हम ढूंढ लेते हैं। तो 20,000 divided by 400 0.14 is equal to theta f minus 0, that is theta f
2 0 will be cancel out from this. 4 1s are 4, 4 5s are 20 will be there. So answer will be 15 divided by 0.14. तो इसके दो जीरो बचा, ऊपर चले जाएंगे, इक्वल टू थीटा एफ. तो थीटा एफ विल बी 500 divided by 14, that is 2 7s are 14 and 2 2 50s are 7 1s are 7, 7 3s are 21 is there, 4 कैरी हो जाएगा, 7 5s are 35, तो 5 रह जाएगा, पॉइंट दिया 0, 7 7s are 49, 1 बचेगा, 7 1 7, तो आंसर इज 35.71 डिग्री सेल्सियस. अगर आप इसको हम हीट करेंगे मर्क्यूरी को, तो बेसिकली वो जाएगा कहां पर, 35.171 डिग्री सेल्सियस पर. A power drill of 400 watt makes a hole and lead a cube of specific in a lead cube of a specific heat capacity 0.13 in a time 80 seconds. If the temperature lead to rises from 27 to 327, calculate the mass of the lead cube. तो अगेन पावर वाला समय, पावर की कैटेगरी, दैट इज 400 watt, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.13 joule per gram per degree Celsius, and the temperature and the time is 80 seconds. If the temperature lead to rises, that is theta, delta theta is 327 minus 27, that is 300 degree Celsius, and you need to find a mass. पावर वाले सम्स के अंदर सबसे पहले हम निकालते हैं पावर इज इक्वल टू हीट बाय टाइम. तो हीट एनर्जी विल बी इक्वल टू पावर इनटू टाइम. पावर कितना दिया हुआ है, 400. वेरी नाइस. अब कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हो फटाफट अगर आपको आ जाता है आंसर, एंड यू विल गेट अ शाउट आउट. 8 4s are 3200 जूल. सो हीट इज इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा हो जाएगा. ओके, तो हीट इज गिवन टू यू, दैट इज 32000. मास की हम बात करेंगे, मास इज गिवन, हमको फाइंड करना है. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.13 एंड चेंज इन टेम्परेचर इज व्हाट, 300. सो योर मास विल बी 32000 डिवाइडेड बाय 0.13 और ये 300, ये दो जीरो कट हो गए, तो मास विल बी 320 और ये दो जीरो ऊपर जाएंगे, तो ये दो जीरो और ऊपर, डिवाइडेड बाय 13 इंटू 3. कट करना शुरू करते, उससे पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 3200 000 3 3 7 39, 39 इज देयर. तो हमको उसको डिवाइड करना है अप्रॉक्सीमेटली के साथ. तो देखते हैं क्या होता है डिवीजन में हमारा. 39 है और 320 के अप्रॉक्सीमेट जाना है, तो हम इसको 8 से करते हैं पहले. 8 9 is 72, 3 8 is 24 प्लस 7, 3 8 is 24 प्लस 7, दैट इज 31. 312 अप्रॉक्सीमेट आ गया. इसके आगे हम एडिशन करेंगे, दैट मीन्स वो नंबर बड़ा हो जाएगा. तो 1 और ये 8 तो कितना बचा, 8 अप्रॉक्सीमेट बचा हमारे पास. 8 39 2 कर देंगे हम, तो ये तो यहाँ लिख देता हूँ 8 और 39 ये 2 करेंगे. 39 2 बेसिकली करेंगे तो हमको मिलेगा अप्रॉक्सीमेट 80 है, तो हमको आसपास मिल जाएगा 78 के आसपास. तो 2 बचेगा, तो 2 कैरी दे दिया, होगा नहीं 2 से तो पॉइंट लगा देंगे, तो 0 हो जाएगा. तो 39 4 करके देखते, 4 9 36, 4 3 12 और ये 156 हो गया. और एडिशन करेंगे तो 200 के आसपास तो नंबर पहुंच ही जाएगा. 39 5 करते हैं, 5 9 45, 4 कैरी, 5 3 15, तो 195 होता है. 39 5 तो 82.5 अप्रॉक्सीमेट 82.5 केजी नहीं बट ग्राम, यस ग्राम में आंसर आ जाएगा.